अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि दुरूद रहमत के ऊपर मैंने बनाई हैं, अपलोड की हैं, और जो नए आने वाले मेंबर्स हैं चैनल के ऊपर, जो व्यूअर्स हैं, उनमें से कई लोगों को नहीं मालूम होता। अक्सर को ये भी नहीं मालूम कि दुरूद रहमत कौन सा है, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हैं, उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, नॉट नॉट एग्जैक्टली कन्फ्यूजन्स, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशंस मैं कुछ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि दुरूद रहमत है सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। तो जब भी चैनल के ऊपर ये वाली इसी से रिलेटेड, दुरूद पाक से रिलेटेड कोई भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो एक जो कमेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स करते हैं, तो वो तो ज़रूर आता है उन वीडियोस के ऊपर। डिफरेंट मेंबर्स जो कि ये वेट कर रहे होते हैं, अक्सर ये सवाल पूछते हैं, जिनकी जर्नी भी होती है, कमेंट सेक्शन में भी होता है कि क्या ये वाले जो मेंबर हैं जिनकी ये जर्नी है, इन्होंने सिर्फ इतना पढ़ा था सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, या फिर इन्होंने साथ में ये भी ऐड किया था सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो इस पर मैं काफ़ी दफ़ा बता भी चुकी हूँ वीडियो के दौरान में भी कि सल्लल्लाहु अला मोहम्मद है, लेकिन क्योंकि इस्म शरीफ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब भी इस्म शरीफ आता है तो हम पर यह वाजिब है कि हमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए इसके बाद। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर सिर्फ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद है तो हम लोग क्यों ना इसको इसी तरह से खाली विर्द करें। तो एक तरफ बात है सीगे की, और दूसरी तरफ बात है अदब है जो इस्म शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो अब जब ये वाली सिचुएशन बनती है तो फिर इसमें क्या करना चाहिए, तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि कुछ लोग जो कि वक्त की कमी की वजह से और ज़्यादा पढ़ने के शौक़ में सिर्फ ये पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, इसको बार बार रिपीट करते हैं दुरूद पाक के सीगे को, और साथ में शामिल नहीं करते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इसको मिला के पढ़ते हैं। तो उनके लिए मेरे पास एक सजेशन है कि अगर आप ऐसा कर लें, और ये मैं सजेशन नहीं दे रही, इनफैक्ट मैंने ये सुना था किसी को कहते हुए, और मुझे मेरे दिल को ये बात लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर कर लूँ। तो देखिए, जिनको लगता है कि अगर वो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सिर्फ विर्द करेंगे और इस तरह से वो ज़्यादा पढ़ पाएंगे, और साथ में इस तरह से शेयर नहीं करते, मतलब इस तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐड नहीं करते कि उनकी तादाद में कमी आ जाएगी, तो वो लोग एक काम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये सल्लल्लाहु अला मोहम्मद दुरूद पाक है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद व सलाम है। जिन लोगों को नहीं मालूम कि दुरूद शरीफ में और दुरूद व सलाम में क्या फ़र्क है, तो मैं पहले बता चुकी हूँ, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जिन सीगों के अंदर अस्सलातु वस्सलामु अलैका आता है, या फिर वसल्लम या फिर वसल्लिम आता है, उन सीगों को दुरूद व सलाम कहते हैं, और जिनमें ये नहीं होते उनको हम दुरूद शरीफ कहते हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, दुरूद इब्राहिमी जो है उसमें सलाम शामिल नहीं है, वो सिर्फ दुरूद पाक है। तो जो लोग सल्लल्लाहु अला मोहम्मद यानी कि दुरूद रहमत विर्द करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जल्दी भी पढ़ा जाए और बेअदबी भी ना हो कि उसमें हम लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल ना करें, तो वो ये कर सकते हैं कि इस तरह से पढ़ें सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, इसको एक दुरूद पाक काउंट करें, और फिर साथ में पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसको भी एक दुरूद पाक काउंट करें। इससे होगा क्या, इससे पहले नंबर वन तो ये होगा कि आप दुरूद भी पढ़ रहे हैं और आप दुरूद व सलाम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी कि आप जब इस्म शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेंगे, तो साथ में ऑटोमेटिकली आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐड हो जाएगा। तो जहाँ पर आप ये एक दुरूद पाक पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको आप दो मरतबा दो दो दुरूद पाक में काउंट कर सकते हैं, यानी कि सल्लल्लाहु अला मोहम्मद वन टाइम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू। तो जिन लोगों को ये वक्त की कमी की वजह से ये लगता था कि हम लोग सिर्फ सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ते जाएंगे तो हमारा ज़्यादा दुरूद पाक विर्द होगा, वो अब इसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐड कर लें, और इस तरह से उनका दो मरतबा दुरूद पाक काउंट हो जाएगा। तो ये होगा कि बेअदबी भी नहीं होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपका साथ साथ शामिल होता जाएगा, और आपको ये भी नहीं होगा कि भाई इस तरह से तो मैं कम कम पढ़ रहा हूँ दुरूद पाक। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे करना चाहते हैं, जो जो लोग ये दुरूद शरीफ विर्द कर रहे हैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद यानी कि दुरूद रहमत शरीफ, और साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐड नहीं कर रहे, तो इसको आप दो सीखों में विर्द कर लें। इंशाल्लाह आपको सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, और आप ट्रस्ट मी, आपका बिल्कुल भी वो टाइम आपका वेस्ट आपको जो फ़ील होता है कि नहीं हम उस तरह से हमारा दुरूद पाक
تھوڑا کم پڑھا جاتا ہے اگر ہم اس سیغے کو لمبا کر لیں۔ کچھ لوگ کامنٹ سیکشن میں بھی صرف صلی اللہ علیہ محمد ٹائپ کرتے ہیں، تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایڈیشن ضرور کر لیجئے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم شریف آئے تو یہ ادب ہے، اس کا تقاضا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، ان کے ادب میں ضرور ضرور درود پاک لکھا بھی کیجئے، ورد بھی کیا کیجئے۔ کچھ ویڈیوز میں نے جو اپلوڈ کی ہیں جس میں درود پاک لکھنے سے ریلیٹڈ بہت ساری مشاہدات بھی شیئر کیے ہیں، پاسٹ کے بھی اور ابھی کے ممبرز کی بھی، تو ان میں یہ چیز بار بار دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم شریف کے آگے درود پاک نہیں لکھا کرتے تھے۔ ان کو خاص طور پہ خواب میں اس چیز کی گائیڈنس دی گئی تھی، اور پھر کئی لوگوں کی بخشش بھی اسی عمل کے اوپر ہوئی تھی کہ وہ کتاب میں بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ کوئی جب حدیث لکھتے تھے، کوئی جب اسم شریف بھی آتا تھا تو ساتھ میں پوری درود پاک آگے لکھا کرتے تھے۔ کون سا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ میں سے جو پڑھ رہا ہے درود رحمت، میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ صرف یہ صلی اللہ علیہ محمد مت ورد کیجئے۔ آپ ایک مرتبہ کاؤنٹ کر کے ساتھ میں اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر لیں گے تو وہ یہ دوسرے ورد کے طور پہ، دوسرے سیغے کے طور پہ اس کو کاؤنٹ کر لیجئے۔ تو آپ اس کو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نہیں کاؤنٹ کیجئے، آپ 2 کر لیجئے۔ کم از کم آپ کو درود و سلام کا بھی ہوگا ثواب اس طرح سے، اور آپ کو ساتھ میں تعظیم اسم شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو آئی ہوپ جن لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن تھی کہ کیسے کریں، وہ اپنی تھوڑی سی اصلاح اس ویڈیو کے تھرو کر لیں، اور اس کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور جب بھی دعا کریں پوری امت کو دعا میں شامل رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔